हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे शनिवार या नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो सर्वप्रथम हम आपका स्वागत करते हैं और आपने अपना कीमती समय जो है इस कार्य के लिए दिया, इसके लिए आप सबका हम आभारी हैं। तो एक बार एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा समझते हैं? शव यात्रा जा रही थी और एक मुर्दे को लेके जा रहे थे शमशान घाट। तो शमशान घाट लेके जा रहे थे तो मुर्दा तो लेटा हुआ था, बाकी सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो उसी दिन पता लगता है कि राम नाम सत्य है ना। तो एक पिता और एक पुत्र भी जा रहे थे। तो रोड पे पुत्र अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये क्या हो रहा है? अरे बेटा वो मर गया है ना, उसको शव यात्रा जा रही है। अच्छा, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। अच्छा, तो ये सब बोल रहे हैं, लेकिन जो लेटा हुआ है वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि बेटा वो मरा हुआ है ना। तो मतलब मरा हुआ व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है? बोले नहीं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख है। हमारा शरीर चल रहा है लेकिन हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या हैं? जिंदा मुर्दे हैं, है ना। तो भगवान का नाम जो है वो लेना चाहिए, बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं, भगवान के नाम स्मरण में बैठते हैं, तो सारी टेंशन चली जाती है। हम बहुत सारी टेंशन लेके आए हैं। जैसे मंदिर के अंदर आए, बैठे, कीर्तन किया, मंगलाचरण किया, तो टेंशन गायब हो गया। क्यों? सारा पाप बाहर रह गया। अब वो वेट करेगा फिर से, जो नाम नहीं लेगा फिर सर पर बैठ के चला जाएगा साथ में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, है ना। तो हम ताली बजाते हैं ना, सब बजाते हैं? सब नहीं बजाते, कंजूसी करते हैं, है ना। अगर आप ऐसे ताली नहीं बजाएंगे तो क्या होगा पता है? हम ताली बजाते हैं, कोई पक्षी आए तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, तो उड़ जाता है ना। तो इसी प्रकार हमारे पाप जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम भगवान के भजन में ताली बजाते हैं, सबसे पहले तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं, फिर ताली मार के हंसते हैं ना, वैसा करना पड़ेगा। तो इधर ताली मारते रहेंगे तो क्या होगा? हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और ताली मारते तो हमारे सारे पाप उड़ जाते हैं। इसलिए ताली मारने में कंजूसी मत करिए। कई लोग ताली मारते हैं, देखा आपने? ऐसी वाली ताली, है ना। तो वो माताएं तो नहीं मारती हैं, लेकिन प्रभुओं में आशंका है कि मार सकते हैं। तो ऐसी ताली नहीं मारनी हमको भगवान के नाम की ताली मारनी है, ठीक है। क्या हो गया? चार्जिंग गया? चार्जर है? हाँ, तो भगवान का नाम लेते रहेंगे तो क्या होगा? जीवन खुशमय रहेगा, ठीक है। तो हमने पिछली बार चर्चा की थी, हमने श्रीमद् भगवद गीता के भी हमारे कितने लेक्चर हो गए हैं? किसको याद है? जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, कितने हो गए? 3 हो गए हैं। हाँ, वेरी गुड। पिछली बार नहीं थे। कौन से श्लोक तक हुआ था लास्ट टाइम? धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था, किसको? संजय को। उस पर हमने चर्चा कर ली थी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकः पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय, है ना। क्या किया मेरे और पांडु के पुत्रों ने, जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं? तो संजय ने कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मयूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहाँ गया? पहले तो उधर के कहाँ गया? द्रोणाचार्य के पास में गया, है ना। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्य उपसंगम में राजा वचनम ब्रवीत। दूसरा श्लोक है। तीसरे में बोलते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मयूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये बोला कि आपका जो शिष्य है कौन है? वो धृष्टद्युम्न है। इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया उसका, द्रुपद पुत्रेण कहा। तो हमने पिछली कथा में जाना था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की शत्रुता थी। पहले मित्र थे, बाद में शत्रु हो गए। तो डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आपका जो मित्र था ना, पहले बहुत घनिष्ठ मित्र थे दोनों, बाद में घनिष्ठ दुश्मनी हो गई, है ना। जो कट्टर दुश्मन होता है वो पहले कट्टर मित्र होता है, ये पक्की बात है। अब देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके सब राज जानता है, तो आपको वहीं पे वार करता है, दुखती नब्ज दबाता है वो, उसको दुखती नब्ज पता है आपकी कहाँ पे है ना। तो इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं, मित्रता इतनी मत करिए कि बाद में वो आप पे भारी पड़ जाए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बहुत बैलेंस में रहना चाहिए। तो द्रुपद पुत्रेण, आपका जो मित्र था ना द्रुपद, है ना। जैसे कभी कभी हम किसी को चिढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? किसी के साथ बहुत दुश्मनी है ना, तुम्हारा दोस्त आ रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना।
तो बहुत चिड़चिड़ता है वो, ये हमारा दोस्त नहीं है, मजाक में बोलते हैं ना। तो बोले द्रुपद पुत्र है ना, आपके मित्र का पुत्र है द्रुपद का, कौन? धृष्टद्युम्न, नाम नहीं लिया। और हमने धृष्टद्युम्न की भी कथा बताई थी, यह जी उपयज की कथा बताई थी, है ना। सारी रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है ग्रुप में, अभी हम ग्रुप बना रहे हैं, उसमें हम रिकॉर्डिंग डालते रहेंगे, ठीक है। तो जिसके पिछले मिस हो गए हैं वो सुनते रहिएगा, तभी कंटिन्यूटी बनेगी। तो धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था, और उसको उत्पन्न ही किसके लिए किया गया था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए, है ना। और साथ में द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी यज्ञ से, वो हमने कथा कर ली थी। फिर दुर्योधन जो है अपने अपने सामने वाली सेना को देख के क्या बोलने लगा, है ना, अत्र सुरा महेशवासा भीमोर्जुन समायुधि। यहाँ पे बड़े बड़े देखिए कितनी सेना, उसने अपेक्षा नहीं की थी कितनी सेना आ जाएगी। तो उसने क्या किया, देखिए बड़ी बड़ी सेना वाले आ गए हैं, भीम अर्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी, भीम और अर्जुन का ही नाम क्यों लिया था, किया था चर्चा, कितने लोग को याद है? उसको खाली याद है, महाभारत बहुत देखती है ना। तो उसके दिमाग में वो कैरेक्टर घूमते रहते हैं भीम अर्जुन सब। तो भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन का क्यों लिया था? हमने बहुत सारे कारण जाने थे, क्योंकि दुर्योधन को पता था यदि उसकी मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा ही होगी। और 3 प्रतिज्ञाएं हमने, है ना, तेरा खून पी जाऊंगा, वो सारे, है ना, याद है? 3 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी थी, किसको याद है? बताइए। जंगा तोड़ूंगा, हाँ, खून पी जाऊंगा, है ना। वहीं से सारे डायलॉग आए हैं, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, है ना। फिर चुन चुन के मारूंगा, है ना। 100 के 100 किसने मारे थे? भीम ने मारे थे, क्योंकि सबके पास चांस था लेकिन सब छोड़ दे रहे थे, प्रतिज्ञा थी ना। तो 3 प्रतिज्ञा ली थी। तो ये दुर्योधन को याद था, और किसी को, भीम को भले याद ना होगा, याद था, लेकिन भीम भले भूल जाता होगा, दुर्योधन नहीं भूलता था। दुर्योधन को पता था कि मुझे अगर मरना पड़ेगा तो मुझे भीम ही मारेगा। और अर्जुन का तो कहना क्या था, अर्जुन को सब जानते थे, द्रुपद पुत्रेण। अर्जुन इतना शक्तिशाली था, हमने उस पर भी चर्चा किया था, याद है ना। गुरु दक्षिणा में उसने क्या मांगा था, जो द्रुपद को पकड़ के मेरे पास लेके आएगा। तो द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद को भी जिसने बंदी बना लिया वो अर्जुन भी सामने है। आपका जो द्रोणाचार्य बोल रहे, द्रोणाचार्य बोले आपका प्रिय फेवरेट शिष्य कौन है पता है? अर्जुन है। हमने चर्चा किया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ अर्जुन ही योग्य था, लेकिन फिर भी किसको सिखाया था? अश्वत्थामा को। अगर अयोग्य व्यक्ति को पावर दोगे तो उसका हाल आज तक अश्वत्थामा भुगत रहा है। अच्छा हाँ, चिरंजीवी होमवर्क, कितने लोगों को याद हुए चिरंजीवी? ओके, बाकी होमवर्क करके नहीं आए? बताओ, एक एक करके बताना है। अश्वत्थामा, हाँ एक, बलि, रुको, हाँ, कृपाचार्य, हनुमान 4 हैं, मार्कंडेय ऋषि, उनको मिला के 8 हो जाते हैं। चलो मार्कंडेय ऋषि नहीं, दुर्वासा नहीं, वेद व्यास, हाँ कृपाचार्य हो गया ना, कृपाचार्य तो 6 हुए अभी तक, बलि भी हो गया, हनुमान भी हो गया, परशुराम 7, एक रहेगा विभीषण 8। ठीक है, अपने अपने नोट्स बना लीजिए सब लोग, बाद में टेस्ट लिया करेंगे हम लोग, एक अध्याय हो जाएगा तो, ठीक है। और अभी जो जो ग्रुप में नहीं है वो मुझसे मिलकर अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। 8 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा उनमें से एक है। वो चिरंजीवी इसलिए नहीं है कि बहुत खुशी हो के चिरंजीवी है, उसको चिरंजीवी उसका श्राप बन गया है ना, वो चिरंजीवी है। अगला जो वेद व्यास है वो अश्वत्थामा बनेगा अगले युग में, इतना महान है वो, अगला वेद व्यास अश्वत्थामा बनेगा। लेकिन उसका जो वरदान है वो ये श्राप में परिवर्तित कर दिया भगवान कृष्ण ने, है ना, उसका मणि निकाल लिया। और वो इतना मूर्ख था कि उसने ब्रह्मास्त्र सिर्फ छोटी सी चीज़ पे चला दिया। अगर हमको शक्ति दे तो हम सबसे पहले पावर जो है ना, हम अपने शत्रुओं पे यूज़ कर देंगे। तो पावर जो है किसी भी योग्य व्यक्ति के अलावा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा और उसका भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो अश्वत्थामा जो था उसका जन्म हुआ, तो द्रुपद पुत्र है ना, तो बार बार क्या करें, द्रुपद का नाम ले रहे हैं, तो द्रोणाचार्य को गुस्सा आए, है ना। फिर क्या हुआ कि ये सबके नाम गिनाए उन्होंने, 13-14 योद्धाओं के नाम गिनाए थे। पिछली बार हमने सब शल्य पे चर्चा किया था। शल्य किसका मामा है, हमने उस पर भी चर्चा किया था, माद्री का भाई है ना, माद्री का भाई है शल्य। आ रहा था तो दुर्योधन ने उसको छल से क्या किया, अपनी साइड में मिला लिया। इन सबके नाम लेने के बाद क्या हुआ कि सबके नाम लिए, फिर सोचा अरे यार मेरी सेना तो कहीं बुरा ना मान जाए, ये लोगों को क्या हो रहा है,
बुरा ना लग जाए कि मैं सामने वाले की प्रशंसा कर रहा हूँ। तो बोलता है कि नहीं, हमारी सेना में भी बहुत सारे हैं। कौन सा श्लोक था वो? अत्र शूरा महेश वासा। ये तो हो गया दूसरी की सेना की प्रशंसा, उसमें सब गिना दी उसने, सुभद्रा के पुत्र है ना, क्या नाम है, धृष्टद्युम्न, सब गिना दिए। फिर अपनी सेना के बारे में गिना रहा है, क्या? अस्माकं तु विशिष्टा ये तान बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूंगा, अस्माकं तु विशिष्टा ये, हमारी सेना में भी विशिष्ट योद्धा हैं, ऐसा नहीं है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा, हमने द्विज के बारे में भी चर्चा किया था। एक एक शब्द से जा रहे हैं हम लोग गीता के। द्विज का अर्थ क्या होता है, क्या बताया था? जिसके 2 जन्म हुए हैं। आप में से है कोई जिसके 2 जन्म हुए हैं? पिक्चरों में होते हैं, पुनर्जन्म हो जाता है ना, फिर पुरानी याद आ जाती है, अरे ये पुराना किला याद आ रहा है ना, फिर गाना याद आता है, फिर थोड़ी देर बाद वो गाना भी गाएंगे वो लोग, वो गाना भी याद आ जाएगा। लेकिन द्विज का मतलब क्या होता है? जिसका 2 बार जन्म होता है। तो 2 बार जन्म कैसे होगा? पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। एक बार अंडे से जन्म, अंडा निकलता है, उसके बाद फिर वो पक्षी बाहर निकलता है, द्विज। उसी पर एक मनुष्य के 2 जन्म होते हैं, एक माता पिता से, उसको शुद्र जन्म कहा जाता है, शरीर का जन्म। लेकिन जब गुरु से संस्कार होता है, आपको जनेऊ प्राप्त होता है, उपवीत है ना, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो दूसरा जन्म हो जाता है। तो वेदों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जब हम जनेऊ पहनते हैं, तो है ना। फिर मैंने त्रिज भी बताया था। त्विज का अर्थ होता है जिसको, जो बड़े बड़े अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, उसका वो और भी क्वालिफाइड लोग होते हैं। तो इसलिए द्विजोत्तम किसको बोल रहे? द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, उनकी कथा भी हमने जानी थी, दोनों के बीच में वैर क्यों हुआ था, है ना। तो वंश देर वाज पुअर ब्राह्मणा हमेशा, है ना, उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि ब्राह्मणों को श्राप है, अगर वो ब्राह्मण का कार्य करेगा तो गरीब रहेगा, है ना, वो भी हमने चर्चा किया। द्विजोत्तमा, कि आप द्विजों में उत्तम है, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं आप तो द्विजों में उत्तम है, ऐसा पहले संबोधित करने का भी तरीका रहता था, है ना। तो उससे व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था कि आप द्विजोत्तम हैं। अस्माकम तो विशिष्टान निबोध, आप बोध कर लीजिए कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान आप, भीष्मश्च भीष्म पितामह, कर्णश्च कर्ण। तो भवान भीष्मश्च हमने ये जाना था कि पहले द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, बुरा नहीं मानेंगे। कौन है? भीष्म पितामह। अब भीष्म का नाम पहले लूंगा तो लगता है द्रोणाचार्य बुरा मान जाएंगे, इतना सोच रहा है वो, डिप्लोमेटिक है वो, तो इनको इंस्पायर करना है, तो कहीं बुरा मान के तो युद्ध कम करेंगे फिर, है ना। तो इसी प्रकार के भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य, ये सब यहाँ पे समितिंजय, हमेशा इनकी विजय हुई है, समितिंजय, है ना। और आगे क्या है? अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते सदैव च। विकर्ण का मैंने पिछली बार बताया था, विकर्ण वो योद्धा है, उसका भाई है दुर्योधन का सगा भाई, लेकिन ये वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था, भरी सभा में कोई नहीं बोला था, विकर्ण उठ के खड़ा हो गया था, ये क्या हो रहा है, क्या मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने, तुम लोग कोई बोल नहीं रहा है कुछ भी। तो विकर्ण ने विद्रोह किया था। तो विकर्ण अभी भाई की तरफ तो हो गया है, लेकिन अंदर से दुर्योधन को लगता है अभी भी ये पांडवों के पक्ष में हो सकता है, तो कहीं युद्ध होने से पहले ही चला ना जाए, दूसरी सेना में जा सकते हैं आप लोग, है ना, युद्ध से पहले, बाद में नहीं कि बाद में फिर देख रहे हैं भाई उधर पलड़ा भारी हो रहा है तो उधर चले जाने का, नहीं। विकर्णश्च, तो विकर्ण अपने भाई का नाम इसलिए लेता हूँ, है ना। विकर्णश्च सौमदत्ति सतैव च, सौमदत्ति, और क्या था? अन्य च भवशुरा मदर्थे, ये आज का श्लोक है। अन्य च भवशुरा मदर्थे तक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः, यही है। अब क्या बोल रहा है, देखिए शब्दों को समझिएगा। अन्य च भवशुरा, इनके अलावा भी बहुत सारी शूरवीर हैं। अन्य च भवः, बहुत सारे। अन्य च भवशुरा मदर्थे, मेरे अर्थ के लिए, मेरे लिए, त्यक्त जीवितः, अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं, है ना। नाना शस्त्र प्रहरणा, त्यक्त जीवितः, त्यक्त का मतलब होता है त्याग करने का, जीवितः, अपने जीवन को त्याग करने के लिए कौन कौन है? अन्य च बहवः शूरा, और भी बहुत सारे शूरवीर जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं? मदर्थे, मेरे अर्थ के लिए अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। तो देखिए ये एक मेंटेलिटी होती है मेटेरियलिस्टिक आदमी की। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है ना, जो भगवान का भक्त नहीं होता, वो सबको यूज़ करता है, थ्रो करता है। तो दुर्योधन ले तो आया है सबको, लेकिन क्या बोल रहा है, अरे यही नहीं है जो मैंने गिनाया, आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण है, विकर्ण है, सौमदत्ति है, ये सब तो हैं ही। अन्य च, और भी बहुत सारे हैं। अन्य च भवशूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः, मेरे अर्थ के लिए जीवन को त्यागने के लिए तैयार है वो।
मतलब मेरे स्वार्थ के लिए लोग मरने के लिए तैयार हैं, मैंने इनको एम्प्लॉय किया है, मेरे लिए आए हैं ये लोग। ये एक मेटेरियलिस्टिक, एक भौतिकवादी आदमी की सोच होती है। मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा, और ये सब विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में क्या है, निपुण है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और सारे के सारे क्या हैं, युद्ध कला में विशारद है। तो जो कि व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, स्वार्थी होता है, उस व्यक्ति की सोच यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। और एक तरफ अर्जुन है जो रो रहा है, अरे मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, नहीं चाहिए ऐसा राज्य, है ना, नहीं चाहिए ऐसा राज्य, हमारे कारण सब मरेंगे। ये एक भक्त की, ये एक अच्छे आदमी की निशानी होती है ना, वो दूसरों के बारे में सोचता है। और यहाँ भी क्या सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, सब मरते हैं तो मर जाने दो, मदर्थे त्यक्त जीवितः, इनका जीवन जाता है जाने दो। तो दुर्योधन और अर्जुन की मेंटेलिटी को भी शो कर रहा है ना। एक तरफ भीम, एक तरफ अर्जुन जो है सेनाओं को देख के रोएगा, 64 करोड़ लोग हैं वहाँ पे, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का, मतलब अलग अलग रिलेशनशिप है। तो अर्जुन ये सोच के सोच रहा है, अरे ये मर जाएंगे तो इनके बेचारे बच्चों को कौन पालेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या सोच रहा है, मरने तो अच्छा है, मेरा मतलब निकलना चाहिए ना, है ना। तो ये एक भौतिकवादी व्यक्ति की निशानी है। तो ये संसार जो है स्वार्थ पे आधारित है, सारा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग स्वार्थ के कारण आते हैं। देखिए सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, है ना, जो वैश्याएं होती हैं, वो क्यों एक व्यक्ति के पास आती है, इसलिए नहीं उससे प्रेम करती हैं, उनको उनसे धन चाहिए, धन नहीं होगा तो लात मार के बाहर निकाल देंगे, है ना। एक और चीज़ है, कलकत्ता से है कोई यहाँ पे, कलकत्ता साइड से, वेस्ट बंगाल से, जब ये दुर्गा जी की पहली मूर्ति बनती है तो उसका मिट्टी कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, वैश्य के आंगन से लेके आते हैं, है ना। क्यों लेके आते हैं वहाँ से, बताइए, है ना, क्यों लेके आते हैं, सोचा कभी आपने, यस बंगाल वाले क्यों लेके आते हैं, क्यों हमको पता नहीं होता, बस हो रहा है, बस प्रश्न करना चाहिए क्यों। इसलिए लेके आते हैं कि जब कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति करने जाता है तो अपने सारे पुण्यों को आंगन में छोड़ देता है, तभी जा सकता है ना। सारे पुण्य उस मिट्टी में चले जाते हैं, इसलिए उससे मूर्ति का निर्माण होता है। इसलिए नहीं होता कि वैश्य महान है ना, उसको अलग रंग दे के बताया जाता है। अरे देवदास पिक्चर में डायलॉग भी डाल दिए हम लोग, है ना, कि वैसे ऐसा नहीं है, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, उसको महात्म नहीं बढ़ाया गया है। व्यक्ति सारे पुण्य जो है आंगन में छोड़ देता है, तो उसके अंदर सारे पुण्य है, इसलिए उसकी मूर्ति उसमें बनती है। और ये फैक्ट है, सारे पुण्य छूट जाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों आए हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे थे, सर्वे युद्ध विचार, हाँ, स्वार्थ। तो सुंदर स्त्रियां भी साथ छोड़ देंगी, धन चला जाएगा तो, है ना। पक्षी जो है बहुत अच्छा वृक्ष पे बैठा है, वृक्ष सूख जाए, फल देना बंद कर दे, दूसरे दिन चेंज कर देगा, है ना। घर वाले भी साथ छोड़ देंगे, धन समाप्त हो जाए तो बोलेंगे जाओ कुछ कमा के लाओ, है ना। ये शरीर समाप्त, बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शरीर जल जाए तो बोलेंगे अरे हम तो शरीर से प्रेम किया था, तुम सुंदर नहीं दिखते हो, हमको नहीं चाहिए, बदल देंगे। तो इस संसार में सब स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। भले आप होटल में जाते हैं तो वेटर आता है, इतना स्माइल लेके आता है ना। आपके घर में मम्मी ऐसे रोटी फेंकती, खा, है ना, कितना अच्छा वेटर है बेचारा, है ना, हमको स्माइल देके खिला रहा है। लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहा आपके पास कि आपसे प्रेम करता है, वो इसलिए आ रहा है कि हमको मोटा ताज़ा टिप दे के जाएगा ये, है ना, हमारा अच्छे से क्या कराएगा, हमारा बिजनेस कराएगा। तो इसलिए स्माइल के पीछे मत जाइए, भाव के पीछे जाइए। कभी कभी व्यक्ति बोलता कठोर है लेकिन भाव बहुत अच्छा रहता है। माँ जो है बोल रहे मर खा, है ना, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, आपका हित है ना। लेकिन वेटर जो है आप उसके मुंह पे प्लेट भी मार दोगे ना, तब भी वो मुस्कुराता रहेगा, लेकिन मन में गालियाँ दे रहा है वो, बाहर मिल तो बताता हूँ तेरे को, गाड़ी चढ़ा दूंगा ऊपर तेरे पे, है ना, ऐसा है ना। तो भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दुर्योधन बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी है, बड़ा अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपना मतलब निकालने के लिए इस तरह से कर रहा है, मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, देखो कितने अच्छे। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, और कर्ण है, विकर्ण है, और भी बहुत सारे हैं जो हमारा मतलब पूर्ण करने में हमको सहयोग देने वाले हैं। तो आप अपने उद्देश्य से पीछे मत हटिएगा, आप मरेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, ऐसा भाव है उसका, ठीक है। और आप दुर्योधन देखिए, हमने पहले बहुत सारी चर्चा की थी इस पर। पांडवों ने 5 गांव मांगा, तो क्या बोलता है, 5 गांव बोल रहे हो तुम लोग, तुमको सुई की नोक में जितनी ज़मीन आती है उतनी भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहिए ही नहीं यहाँ पे। अरे जो पूरी पृथ्वी का राजा है उसको 5 गांव देवी देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सुखी है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है,
भीष्म दुर्योधन जो है 14 साल का वनवास हो गया ना, दुर्योधन एक दिन भी शांति से नहीं सोया। उसको रात दिन टेंशन थी, ये कब वापस आने वाले हैं, एक दिन कम हो गया, इनको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और पांडव आराम से मस्त पिकनिक मना रहे हैं। भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आप देखेंगे नहीं यहाँ पांडव आए थे, ये भीमशिला है, ये कुंड है, आपके दमन में भी आए थे, कुंतेश्वर महादेव का स्थापना कुंती महाराज ने किया था। तो बेचारे मस्त पिकनिक मना रहे हैं। कहाँ? तो भगवान ने उनको पिकनिक के लिए छोड़ दिया, जाओ तुम भ्रमण करो, आनंद ले रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, इधर युद्ध कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। वो दुर्योधन अंदर जल रहा है, कहाँ पे? इनसिक्योरिटी है उसको। क्यों? भगवान का भजन नहीं करता है ना। और वहाँ भगवान द्वारिका में चिंतित हैं, हमारा अर्जुन तो ठीक होगा, हमारा भीम तो ठीक होगा। तो भगवान द्वारिका छोड़ के कहाँ घूम रहे हैं? पांडवों के साथ घूम रहे हैं, उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो भगवान को पता है 14 साल बाद युद्ध होने वाला है, सारे अस्त्र शस्त्र जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। और दुर्योधन जो है राजमहल में रहते हुए भी सुखपूर्वक नहीं सो पा रहा है। उसको यही चिंता है कि ये आ जाएंगे तो राज्य देना पड़ेगा। रात दिन यही प्लानिंग कर रहा है कि इनको कैसे खत्म किया जाए। और पांडव अपना एंजॉय कर रहे हैं। पांडव वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दुर्योधन। पांडव कभी सोचते नहीं थे दुर्योधन के बारे में, वो आके बीच में घुस जाता था कभी कभी, है ना, अज्ञातवास के अलावा। तो उसको हराते थे, वहाँ भी हरा के उसको साइड कर देते थे। सोचिए, कोई सेना नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। तो भगवान के भक्त जो रहते हैं वो हमेशा बिंदास रहते हैं, और जो माया के दास रहते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब जैसे हम भगवान का भजन करते हैं, जैसे हम निस्वार्थ होते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो हमको अभय प्रदान होता है। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो, क्योंकि दूसरों के लिए सोचने का कार्य किसका है बताइए? भगवान का है ना। तो जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। यदि हम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण हमारे काम में, यदि हम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में फिरने आएंगे वो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो दुर्योधन जल रहा है, अभी भी उसको डाउट आ रहा है, अभी भी रथ से शांति नहीं है, उतर के जाके क्या कर रहा है? थोड़ा मस्का मलाई लगा रहा है, थोड़ा उत्तेजित कर रहा है, क्योंकि उसको डर है। क्या डर है? कहीं ये लोग पलटी मार गए तो, कहीं ये अच्छे से युद्ध नहीं किए तो अच्छे से उनको मैं जलाता हूँ, थोड़ा सा अंदर से याद दिलाता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। भीष्म पितामह भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं सुन रहे हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी जो भी राज गद्दी पे बैठेगा मैं उसके लिए युद्ध करूँगा, आप भी याद कर लो। मदर्थे त्यक्त जीविता, आपको अपना जीवन यहाँ देना पड़ेगा। वहाँ पर टॉस के बाद मैच नहीं होने वाला है, सीधा मार काट होकर ख़त्म होने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ रन से हार गए, अगला मैच फिर खेलेंगे। वहाँ पे जन्म और मृत्यु की बात है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो वहाँ पे तुमको अपना त्यक्त जीविता, इसका मतलब है भीष्म द्रोणा, इसको दुर्योधन को पहले पता है जीवन देना पड़ेगा। त्यक्त जीविता जब उसने शब्द बोला ना, कभी कभी हमारी वाणी पे सरस्वती आ जाती है, आज है ना, आ जाती है ना, कभी कभी बोली हुई बात सत्य हो जाती है। उसकी वाणी पर सरस्वती वास कर रही है, और उसने बोल दिया मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे अर्थ के लिए ये लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, वो जीवन जाएगा, ये उसका भाव है, ठीक है। तो स्वार्थी जो व्यक्ति होता है, हम हर बार एक कथा बताते हैं, सब स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। बोलने का भावार्थ ऐसा था, जब आपका मतलब पूरा हो जाएगा ना उसका आदमी के साथ, वो चला जाएगा आपको छोड़ के। आपका एम्प्लॉई है, जब तक सैलरी दे रहे हैं तब तक आपके साथ है, मालिक करता है, आप गरीब हो जाएंगे सबसे पहले छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा, है ना। सब स्वार्थवश हैं। पत्नी कहाँ तक साथ देती है? दहलीज तक रोती है बेचारी, लेकिन वहाँ के बाद नहीं जा सकती वो। फिर गांव वाले कहाँ तक साथ देंगे? या शमशान घाट तक। पुत्र कहाँ तक साथ देगा? हरिद्वार तक, है ना, अस्थि विसर्जन करेगा। उसके बाद तो व्यक्ति का क्या जाएगा? कर्म ही साथ जाता है। तो कर्म जो व्यक्ति अच्छे करता है वही व्यक्ति जो है, बोलते ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, नहीं भाई, कर्म लेके आए थे और कर्म लेके जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं आया है, सब अपना बोरा लेके आए हैं सब सर पे, है ना। तो अपने कर्मों का जो बोरा लेके आए हैं और यहाँ जो कर्म करेंगे वो लेके जाएंगे। तो इस संसार में सब स्वार्थवश जुड़े हुए हैं, है ना। एक बार 3 मित्र थे, हॉस्टल में रहते थे। तो एक बार उनको कुछ दूध प्राप्त हुआ, कुछ चावल प्राप्त हुए, कुछ चीनी प्राप्त हुई। तो हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता था, बोले यार खीर बनाएंगे, ठीक है, खीर बनाएंगे। लेकिन खीर जो है, खीर बनाया उन्होंने, काढ़ के उसको 1 कटोरी हो गया खाली। अब सोचा यार खीर खाएं कैसे, ये तो एक चम्मच भी नहीं आएगा। तीनों ने योजना बनाई, चलो सो जाते हैं, खीर जो है ठंडी होकर अच्छी लगती है, तो हम खीर सुबह खाएंगे और जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा वो खीर खाएगा, ठीक है। सो गए तीनों। सुबह उठे, पहला बोलता है देखो भाई अपना अपना स्वप्न उठान, मतलब रात को नींद तो आ रही, खीर का स्मरण हो रहा था, तो यार ये ना अच्छा स्वप्न सुना दे, ये ना सुना दे, ऐसा चल रहा था मन में। तो सुबह उठ के पहला सुनाने लगा, बोला देखो भाई, बोले तू सुना पहला। पहला बोलता है कल रात को स्वप्न में
मैं ब्रह्मलोक गया था, ब्रह्मा जी साक्षात हंस लेके आए, मुझे हंस पे बैठाया, पूरे ब्रह्मलोक का दर्शन कराया, बहुत अच्छा, पूरी सृष्टि का दर्शन कराया, अपना ऑफिस भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। दूसरे बोलते बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। दूसरा बोलता है अब तू सुना यार, क्या बताऊँ, कल मैं कैलाश चला गया था, शिव जी ने मुझे नंदी पे पीछे बैठाया, पूरे कैलाश का दर्शन कराया, है ना, पूरा कैलाश का दर्शन कराया। और बोले बहुत अच्छा है। तीसरा बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, चुप रहे। तीसरा सोच रहा, अरे क्या हुआ यार, तू भी सुना ना अपना, फिर निर्णय करते हैं क्या है। बोलता नहीं यार। बोले क्यों, सपना नहीं आया। नहीं सपना तो आया यार, लेकिन तुम मारोगे। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, सुना। बोले यार मेरे सपने में तो हनुमान जी आ गए। बोले क्या बोले। बोले उठ। उठाया, बोले फ्रिज खोल, फ्रिज खुलवाया, और बोला गदा, गदा दिखाया, उठा खीर। बोले फिर तूने खीर उठा लिया। बोले क्या करता है यार, गदा दिखा रहे हैं। बोले फिर क्या बोला, खा ले उसको। फिर तूने खा लिया। बोले यार अब मैं क्या करूं, हनुमान जी बोलते हैं देख रहा है गदा, नहीं तो इससे पिटाई करूंगा, खा ले। तो बोला खा गया तू। अरे यार हमको उठाना चाहिए था ना। बोला यार मैं क्या करता, मैं तुमको उठाने आया, तू ब्रह्मलोक गया तो तू शिवलोक गया हो, है ना। तो ये हमारा स्वार्थ है। कुछ ना कुछ योजना बनानी है, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती के बाउंड्री में ही अपना मतलब पूरा करना है, यही संसार है। क्योंकि प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा, पता लग जाएगा हम स्वार्थी हैं, लेकिन स्वार्थ अंदर रहता है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यूज एंड थ्रो मदर्थे तख्त जीविता, वो गलत है। तो उसी प्रकार जो है व्यक्ति योजनाएं बनाता रहता है। ठीक है, अगला क्या है। पर्याप्तम तस्मात्। हाँ, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अपने गीता आप लाते नहीं है ना, अपने गीता लाइए। गीता जो है एक पुस्तक नहीं है, वो एक व्यक्ति है, उसको उठा के लाइए। जैसे आप किसी व्यक्ति को जब तक इससे संबंध नहीं बनाएंगे, वो अपने आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं, किसी को बोल देते हैं चलो हमारे घर में चाय पीने, जाता कोई, संबंध बनेगा तभी तो होगा ना। गीता से संबंध बनाइए, उनको लेके आइए, उनका सेवा है, वो उठा के लाना, उनको खोलना, उनको पढ़ना। हर एक श्लोक जो है एक व्यक्ति है, तो तब आपको गीता जो है ना, वो गीता की कृपा से गीता समझ में आएगी, भगवान की कृपा से। तो अगला है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, है ना। आगे क्या है, पर्याप्तम तिदिमेशताम बलम भीमाभिरक्षितम, यही है। अपर्याप्तम अपर्याप्त है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारा बल। इसके दो मतलब निकलेंगे, पहले एक मतलब समझाता हूँ, बाद में दूसरा समझाता हूँ। सरस्वती जो है दुर्योधन की जीवा पे बैठ चुकी है। अब दुर्योधन जो भी बोल रहा है उसके मतलब दो निकल रहे हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारा बल जो है ना अपर्याप्त है, एक होता सफिशिएंट। अपर्याप्त मतलब हमारे घर में अपर्याप्त भोजन है, इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है अपर्याप्त मतलब कम है, पर्याप्त नहीं है, और एक होता है अ जहाँ पे उपसर्ग होता है संस्कृत में, अ जुड़ने से उसका मतलब डबल भी हो जाता है। तो यहाँ अपर्याप्त के दो मतलब निकलेंगे। क्या निकलेगा कि हमारे पास बहुत बल है क्योंकि हम भीष्म के द्वारा रक्षित हैं, और एक मतलब है अपर्याप्त, बल हमारा बराबर नहीं है क्योंकि हम भीष्म के द्वारा रक्षित हैं। अब भीष्म को वो मतलब समझा रहा है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। इसके दो मतलब कैसे निकले कि अपर्याप्त बल है, आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि भीष्म पितामह हमारे सेनापति हैं, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो भीष्म पितामह खुश हो जाए। और बात बात में द्रोणाचार्य को ऐसा समझा रहा है, द्रोणाचार्य को एक ही बात को दो तरीके से समझा रहा है। हमारा बल जो है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि भीष्म संभाल लेंगे, आपको युद्ध करना है। क्यों अपर्याप्तम, हमारा बल पर्याप्त नहीं है। क्यों, क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है। और सब जानते हैं भीष्म का विशेष प्रेम किसके प्रति है, किसके प्रति है, पांडवों के प्रति है। तो भीष्म मन लगा के युद्ध नहीं करने वाले हैं, आपको एक पारी संभालनी है। समझ रहे ना, दो मतलब समझा दिए इसने। भीष्म को समझा रहा है अपर्याप्तम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भीष्म को ये मतलब समझ में आ जाए, अरे भीष्म खुश हो जाए, अरे हम है ना तो क्या दिक्कत है। और द्रोणाचार्य को ये समझ में आए अपर्याप्त है हमारा बल, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि भीष्म की हमेशा से इंक्लिनेशन किसकी तरफ रही है, झुकाव किसकी तरफ रहा है, पांडवों की तरफ रहा है। तो क्या करना है, आगे क्या है, पर्याप्तम तिदिमेतिशाम, उनका बल तो पर्याप्त है। क्यों, भीम तो बच्चा है अभी भीष्म के सामने, ये मतलब भीष्म को समझा रहा है। और यहाँ पे पर्याप्त का मतलब होता है, अभी देखिए पर्याप्त के यहाँ पे भी दो मतलब निकलेंगे। पर्याप्त बल है उनके पास क्योंकि भीम जो है ना वो योद्धा है, और भीम को आग लगी हुई है। भीम 14 साल ट्रेनिंग लेके आया है, आपकी तरफ सोया नहीं है वो गद्दे पे रात को, वो कहीं पे भी सोता था, कहीं पे भी खाता था, कुछ भी खाता था, उसमें भूख बहुत थी। भीम में इतनी भूख थी कि वो क्या क्या करता था, भोजन के दो भाग होते थे,
है ना, 2 भाग करते हैं ना, हाफ। ये हाफ वाले 4-5 खाते थे और ये अकेला खाता था हाफ वाला, समझ रहे हैं ना। तो उसको भूख है, उसको बहुत भूख लगती थी, तो बहुत, और भूखा शेर और खतरनाक होता है। तो पर्याप्तम, उनका बल पर्याप्त है। अब ये मतलब किसको समझ आ रहा है? द्रोणाचार्य को। और भीष्म को पर्याप्त है उनका बल। भीम तो आपके सामने बच्चा है ना, आपके सामने पैदा हुआ है। देखिए 2 तरह से मतलब समझा रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तिदमेतिशम बलम भीमाभिरक्षितम। इसके 2 मतलब समझ में आए आपको। द्रोणाचार्य को मतलब समझा रहा है कि अपर्याप्त है बल, क्योंकि भीष्म रक्षा कर रहे हैं और भीष्म की लॉयल्टी पे मेरे को शक है। और उनका बल पर्याप्त है, क्यों? क्योंकि भीम रक्षा कर रहा है, क्योंकि भीम सेनापति है और भीम बहुत बौखलाया हुआ है और उसने 3 वचन लिए हैं। वो मेरे को याद है, बार बार उन वचनों की याद आ रही है उसको। और भीष्म पितामह को समझा रहा है हमारा बल जो है ना बहुत पर्याप्त है, क्योंकि आप हमारे सेनापति हैं। और भीम तो आपके सामने बच्चा है, उनका बल पर्याप्त है, ठीक है मतलब, लेकिन हमसे नहीं जीत सकता है। ऐसे होता है डिप्लोमेटिक आदमी, एक बात को दो तरह से बैलेंस करता है। सोचिए, दुर्योधन को बेवकूफ़ आदमी नहीं है, कितना बुद्धिमान है। ऐसे थोड़ा वो राज्य चलाता था, ऐसा भी नहीं था, अच्छा चलाता था राज्य, बस खाली ये था दुर्योधन था, मतलब दुर्बुद्धि थी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आगे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेव वरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप लोग क्या करिए, भीष्म पितामह भी बेचारे बुढ़े हो गए हैं, थोड़ा मूवमेंट उनको थोड़ा करने में दिक्कत होती है, तो आप सब तरह से ना रक्षण करना उनका। ये भी 2 मतलब है। भीष्म पितामह को लगे कि अरे देखो मेरा कितना टेक केयर कर रहा है, आप सब लोग सपोर्ट करिए भीष्म पितामह को। लेकिन एक तरफ बोल रहा है द्रोणाचार्य को, भीष्म पे भरोसा नहीं है मेरे को, इसलिए आप लोग को संभालना है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम, अपने अपने भाग, अपने अपने स्थान पे ठीक ठाक खड़े रहिएगा। भीष्म पितामह कभी भी पलटी मार सकता है ना। तो भीष्म पितामह जो था, विनम्रता एक ऐसा गुण है, युद्ध शुरू होने से पहले सब ऐसा नहीं था वो लोग कट्टर थे, रात को सोए तंबू में आग लगा के चले जाएंगे, नहीं, धर्म से युद्ध होता था। 9 बजे शंख बजेगा, 5 बजे खत्म, बीच में लंच ब्रेक भी होता था, साथ में बैठ के खाना भी खाते थे। वो ये सब पर्सनल दुश्मनी वाली बात नहीं थी कि जब मिल तू मेरे को बाहर है ना, तेरे को सीधा रॉकेट लॉन्चर ही मार के खत्म कर दूंगा, वैसा वाला नहीं था। धर्म से युद्ध होता था, किसी का हथियार गिर गया तो वेट करेंगे वो लोग, धर्म से युद्ध होता था। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन थे, क्योंकि सब बोनाफाइड क्षत्रिय थे, सबका ट्रेनिंग हुआ है बचपन से। ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में बंदूक दे दिया, चला तो कैसे भी जाके, नहीं, सबका ट्रेनिंग हुआ, सबको रूल्स रेगुलेशन पता है, सब कुछ पता है। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था, सब पांडव गए और भीष्म पितामह को प्रणाम किया, और भीष्म पितामह बोले विजयी भव। तो युधिष्ठिर महाराज मुस्कुराने लग पड़े, जब तक आप हैं हम कैसे विजय होंगे। भीष्म पितामह तुरंत समझ गए, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा, है ना। तो ये विनम्रता के कारण क्या हुआ, वो अपनी मृत्यु का भी उन्होंने राज उनको बता दिया, शिखंडी वाला, है ना। ये धीरे धीरे आएगा, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये है विनम्रता, है ना। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, सब अपने अपने भाग पे खड़े रहिएगा। ठीक है, आगे। तस्य संजन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनोदच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तो क्या किया भीष्म पितामह ने, ऐसा सुन रहे थे, भीष्म पितामह को सब समझ में आ रहा है, वो बच्चे थोड़े हैं, उनके सामने दुर्योधन पैदा हुआ है, सब समझते हैं। अब उसको बोल के तो कोई फायदा है नहीं, इसको अगर इतनी बुद्धि होती है तो ये समझता ना खुद से, तो इसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या किया, अपना खाली शंख बजा दिया, इसके साथ मगजमारी कौन करेगा, है ना। तो अपना शंख बजा दिया। कैसा शंख है भीष्म पितामह का, प्रतापवान, तथा शंखश्च भय नहीं, क्या था, तस्य संजन हर्षम, उसको हर्षित करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। तस्य संजन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, कुरुओं के जो वृद्ध पितामह हैं उन्होंने अपने शंख को फूंक मारी। उनका तथा शंखश्च भैर्यश्च, है ना, अगला श्लोक है। तो उनका शंख कैसा है, दूसरी लाइन क्या है, नहीं अगला पिछले की दूसरी लाइन क्या है, सिंहनादम, किस प्रकार नाद किया, जैसे सिंह गरजता है ना, इतना सिंहनाद हुआ भीष्म पितामह का शंख। भीष्म पितामह इतने बलशाली है, नॉर्मल आदमी नहीं है वो। तो उनका जो शंख गूंजा वो कैसे गूंजा, जैसे सिंहनाद होता है ना, सिंह गरजता है, उस प्रकार उनका शंख, सिंहनादम विनोद, उच्च स्वर में बजाया उन्होंने, है ना। शंखा दद्मऊ फूका उन्होंने, प्रतापवान। तो सब खुश हो गए, कौन, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। देखो भीष्म पितामह ने शंख बजाया है, अभी सब ठीक है।
फिर क्या हुआ, इतने में जैसे भीष्म पिता ने शंख बजाया, सब अपना अपना जो जो वाद्य यंत्र लाए थे बजाने लग पड़े। पहले बजाना पड़ता है तो उसमें उत्साहवर्धन होता है ना। आईपीएल में आप देखते हैं ना, चौका लगता है तो सब नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? वो सामने वाली टीम को अच्छा लगता है, अरे भाई हमारा चौका लगा, छक्का लगा, विकेट चली जाती है, दूसरी टीम वाले नाचते हैं। तो ये पहले से चीयर लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो तस्य संजय हर्षम, तो अगला क्या था? तथा शंकाश्च भैरश्च पणवानक गोमुखा सहस्य भाव बेहनत शब्द तुमलो भवत। तो सब बजाने लगे, तुर ही बजाने लगा, कोई गौमुख बजाने लगा। आपने देखा है पहले बारात में जाते थे तो बजाते थे, अभी तो पता नहीं बजाते हैं, अभी डीजे बजता है ना। तो पहले बजाते थे। वो बारात आ गई है हमारे गांव में, हम देखते थे। तो हमारे गांव में लड़की की बारात आती थी ना, तो पहाड़ी पे खड़े होकर बजाता था, अब बारात आने वाली है ना। हम तो उसको नरसिंगा बोलते थे, अब इधर पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। पू 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 बड़े अच्छी आवाज़ होती थी। आप पता नहीं बजाते हैं कि नहीं, हम भी काफ़ी दिन से गए, किसी की शादी में गए नहीं तो पता नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन बजाते थे, उसका बड़ी अच्छी वो ऑस्पिशियसनेस होती है, शुभ होता है। तो बजाने लग पड़े सबको, तुर ही बजा रहा है, कोई अपना अपना यंत्र बजा के, कोई नगाड़ा बजा रहा है। तो इतना शब्द धड़ 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 धड़। अब एंट्री होगी दो हीरो की, वो अगले श्लोक में, क्योंकि ततः श्वेतेर हयरुक्ते महती सैंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतौ। अब दो हीरो आ गए बीच में। अब सीन जो है बिल्कुल सीन में चले जाइए, युद्ध के बीच में आप खड़े हो जाइए, है ना। उसके अंदर जाएंगे तो आप गीता को समझ पाएंगे कि उसका फीलिंग ले पाएंगे। दोनों तरफ सेनाएं हैं, दुर्योधन और द्रोणाचार्य एक तरफ खड़े हैं, भीष्म पितामह एक तरफ खड़े हैं, सारे सुन रहे हैं। और तभी क्या हुआ, सब बजने लगा, शंख बजने लगे। और कृष्ण और अर्जुन जो हैं श्वेते रहे रुक्त महते, है ना, सफ़ेद घोड़ों का रथ जो है बीच में प्रवेश किया। अब एंट्री हो गई हीरो की। साउथ में होती है ना हीरो की एंट्री, है ना, तूफान आ जाता है ना। फिर क्या है, अपना ऐसा गमछा घुमाता है तो तूफान आ जाता है। तो उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, हीरो की एंट्री हो गई। कितना सुंदर श्लोक। तथा श्वेतेर हय रुक्ते महती सैंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव। किसकी एंट्री हुई? माधव कहाँ गया? माधव, कृष्ण को गया, कहा गया है माधव, है ना। माधव पांडवश्चैव, और पांडु का पुत्र पांडव, नाम नहीं लिया, यहाँ माधव कहा गया भगवान को। तो भगवान जो है, माँ मतलब लक्ष्मी, और ध मतलब धार्यति, और वह मतलब वक्षस्थल। जो लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल, अपनी छाती पे धारण करते हैं, उनको कहते हैं माधव, ठीक है। तो पहला ही शब्द में उसने क्रैक कर दिया संजय ने, माधव आ गए हैं अभी। जिनकी लक्ष्मी मतलब श्री विजय सब कुछ, जिनकी वक्षस्थल पे वास करती है, जिनकी दासी है, जिनकी पत्नी है, वो माधव ने एंट्री मार ली है। मतलब द्रोणाचार्य जो संजय को सुन कौन रहा है, धृतराष्ट्र कमेंट्री सुन रहा है, उसका हृदय में पहले होगा माधव आ गया, अरे यार, है ना। और साथ में पांडु पुत्र अर्जुन आ गया। माधव पांडवश्चैव शंखां दिव्य शंखों प्रदत्तौ। भीष्म पितामह के शंख को दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन इन दोनों के शंख, इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। इनके शंख को क्या क्या कहा गया? दिव्य शंखो प्रदत्मतौ। इन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। तो आज थोड़ा कथा तो बहुत करनी थी, देखते हैं कितनी हो पाती है, 5-7 मिनट में। तो ये जो रथ है ना, रथ जो है ये किसने दिया है पता आपको? महती बहुत महान है ये, बड़ा रथ है, जैसे छोटा मोटा नहीं है, 2 सीटर वाला नहीं है, 4 सीटर नहीं है। महती बहुत महान है, बताएंगे कितना महान है। महती संदने स्थित होके कृष्ण जो है रथ चला रहे हैं, अर्जुन स्थित होके बैठ के आ रहे हैं, अपना अपना शंख दोनों बजा रहे हैं, है ना। महती संदने स्थित है ना, माधवस पांडवश्च दिव्यो शंख प्रदत्तो। अब एंट्री हो गई। तो जो रथ है ये दिया था अग्निदेव ने। एक बार एक राजा थे, श्वेतकी करके एक राजा थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। इतने यज्ञ किए, यज्ञ करके इतने यज्ञ करते थे, उन्होंने साधुओं को दुखी कर दिया, उठने नहीं देते थे। और साधु जो थे धुआं लग लग के परेशान हो गए, लेकिन बोले यार ये तो यज्ञ करा के मार डालेगा, सांस भी नहीं लेने देता है। तो वो लोग अपना यज्ञ छोड़ के चले गए। इसको गुस्सा है श्वेतकी को, बोला अरे यज्ञ छोड़ के चले गए, फिर से बुलाया, बोले हम नहीं आएंगे, इतना तुम यज्ञ करते हो। बोला यज्ञ तो होगा। उसने एक 12 साल का यज्ञ करने का प्रण ले लिया, और 12 साल इसने यज्ञ करने का प्रण लिया। तो ये साधु बोलते हैं हमारे बिना यज्ञ चालू कर दिया तूने, है ना। तो अभी यज्ञ करने वाला कौन है तेरे पास? इसने शिवजी का उपासना किया श्वेतकी ने, और शिवजी की उपासना करके शिवजी प्रकट हो गए कैलाश पे गया था ये। शिवजी बोले तुमको एक ब्राह्मण देता हूँ, दुर्वासा दे दिया। तो दुर्वासा ने
अकेले यज्ञ करना प्रारंभ किया। 12 साल तक आहुति डाल डाल के अग्निदेव का पेट खराब हो गया। अब इतना 12 साल को खाएगा तो क्या होगा, इतना पेट खराब हो गया इनको, इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपचन हो गया, है ना। वृद्ध लोगों को हो जाता है तो उनको पता होता है। अपचन मतलब पचता ही नहीं कुछ भी। अब वो इतना खाया, घी ज़्यादा खाने से अपचन हो जाता है। इतना घी की आहुतियाँ दी, अग्निदेव परेशान हो गए। तो अग्निदेव कुछ खा नहीं पा रहे हैं, चेहरे का तेज चला गया। जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है उसका चेहरे का तेज चला जाता है, कम खाता है चेहरे पर तेज ऊर्जा चढ़ती है ना। हमारे शरीर में अग्नि होती है, जठराग्नि। गीता में बताएंगे भगवान 15वें अध्याय, वैश्वानर अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। अग्नि होती है ना। अग्नि ऐसा नहीं कि लकड़ी जला के जाली है, एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं ना, अंदर एसिड होता है, एसिडिटी हो गई, वो अग्नि होती है। वो अग्नि जब, इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। अग्नि जलाओ फिर अंदर क्या है, आइसक्रीम बुझ गई, फिर तो अपचन होगा ही ना। इसलिए आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कुछ भी ठंडा नहीं खाना चाहिए बाद में। अग्नि जली है तो बुझ जाएगी। अग्निदेव को प्रॉब्लम हो गया, वीक हो गए बेचारे, भूख लगना बंद हो गई, है ना, और अपचन हो गया। बोले अभी क्या करें, ब्रह्मा जी के पास गए। बोलते हैं कि हमको ऐसा ऐसा रोग हो गया, क्या करें। ब्रह्मा जी बोले देखो तुमको एक इलाज बताता हूँ। एक वन है जिसका नाम है खांडवप्रस्थ। उस वन में सारे पापी जीव रहते हैं, एक से एक बढ़ के, उनकी बस्ती है पूरी, ठीक है। तो उनको तुम जला डालो, उसमें ना बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं, तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा उससे, है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो लेकिन तुमको जलाना पड़ेगा उसको, और उसमें देवताओं का बहुत भला हो जाएगा, धर्म का कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि सारे कुछ ना कुछ लफंगागिरी करते रहते हैं, है ना। सारे एक नंबर तड़ी पा रहे हैं, है ना, उनका कुछ ना कुछ केस आता ही रहता है, तो उनको तुम जला डालो। अग्नि बोलता ठीक है। अग्नि गया जलाने, बेचारा जला रहा है तो क्या हो रहा है, वो वहाँ पे तक्षक रहता था। तक्षक जो था वो इंद्र का बेस्ट फ्रेंड था। तो तक्षक बोलता है अपने इंद्र को फ़ोन लगाया, अरे ये कोई आ गया है यार हमारी झोपड़पट्टी हटाने यहाँ से, तो तुम जरा देखो ये क्या हो रहा है। इंद्र बोलता कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो इंद्र ने क्या किया, जैसे अग्नि जल रही ऊपर से क्या किया, वर्षा चालू कर दी, है ना। तो ये पहले से सेटिंग वाला काम होता है, ऐसी बात नहीं अभी हो रहा है, तो पहले सेटिंग रहती थी। तो इंद्र ने वर्षा कर रहा है और ये बेचारा अग्नि बुझ जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास फिर से गया, बोले ये क्या हो रहा है, हम तो मर जाएंगे ऐसे। बोले फिर रुको, अभी ये भगवान की कुछ लीला है, अभी नर और नारायण प्रकट होने वाले हैं, उसके बाद जलाना तुम, ठीक है, वो सहयोग करेंगे। फिर ये पांडव, कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, एक दिन तो अग्निदेव प्रकट हो गए। ये नर और नारायण है ना। बोले ऐसे ऐसे हमारी सहायता करिए। और कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन वो कार्य करे, क्योंकि सब दिलाना है। कृष्ण चाहते हैं तो खुद दे सकते हैं ना, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण मेहनत करवाते हैं। कहीं पे भी भगवान ने ऐसे नहीं बोला तुम साइड में सो जाओ मैं देख लूँगा, किसी भी भक्त को आज तक नहीं बोला है। कृष्ण कर्म करवाते हैं, और कर्म के द्वारा जो प्रसिद्धि मिलती है वो व्यक्ति की टिकती है ना, तो टिकेगी नहीं। अब सब आदमी को बेड पे लेटे लेटे प्राप्त हो जाए, उसकी वैल्यू नहीं जानेगा, मर जाएगा वो खा पी के, है ना। अभी हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, एक बहुत बड़ा 800 करोड़ रुपये का कंपनी था उसका, ज़्यादा ही था शायद, उसने बेच दिया, बोर हो गया, कुछ करने के लिए नहीं, उसको मतलब पर्पज़ ही नहीं कुछ लाइफ में, पैसा आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, बेच के फिर से कुछ करूँगा, है ना। उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस बेस्ड लाइफ होनी चाहिए। तो भगवान बोले हाँ हम जलाएंगे ना। तो अग्निदेव बोलते हैं अरे हम बहुत परेशान हैं, हमारा कुछ करिए, नहीं तो हम अपचन के कारण हमको क्या है, बहुत अग्नि अंदर जली रहती है, हम अग्नि है, वैसे भी हमारा नाम अग्नि है, लेकिन अग्नि हमारे पेट में भी जली रहती है, अपचन हो गया है। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोले फिर क्या क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। गांडीव कौन दिया, अग्निदेव दिए। गांडीव जो था ना वो अग्निदेव दिए, भगवान दिला रहे हैं, सब भगवान का है, लेकिन दिला रहे हैं वाया वाया। फिर एक ऐसा तुनीर दिए, तुनीर में जिसमें बाण निकालते हैं ना, तो महाभारत में आता है ना, ऐसा ऐसा निकालता है ना, फिर मारता है ना, वो तुनीर कभी खाली नहीं होता था, हमेशा इनऑग्जॉस्टेड, हमेशा भरा हुआ रहता था, वो दिया। फिर रथ दिया, जो ये रथ का वर्णन है ना महत्व नहीं, ये बाद में दिया था, लेकिन सब कुछ दिया। फिर इसके 4 घोड़े थे, कोई बोलता 5 है लेकिन 4 थे। श्वेतेर हयर उगते, हयर मतलब घोड़े, 4 घोड़े ही अग्निदेव ने दिए थे। तो क्या हुआ, जलाना चालू किया। तो अगर अर्जुन बोलता है आप चिंता मत करो, आप करो, मैं ऊपर संभालता हूँ। अभी फिर से फ़ोन गया, तक्षक बोलता है यार फिर से आ गया है वो। बोला यार ठीक है, इस बार पुलिस प्रोटेक्शन भी लेके आया है, 2 ले आए बंदे अपने साथ में। बोले कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। उसने, इंद्र ने वर्षा चालू की, अर्जुन ने बाण निकाले, इतने बाण मारे उसने पूरे छत बना दिया, पूरे जंगल पे एक बूंद अंदर नहीं आ रही। बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, इंद्र हार गया। इंद्र ने वज्र तक का प्रयोग कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, अर्जुन का एक काम था, तो छत बनाया, कोई बाहर नहीं भागना चाहिए, सबको अंदर मारना है ना। तो इधर से कुछ भाग रहा है, वो सब जो दानव लोग थे, कुछ खरगोश बन के रहता था। इसलिए ऐसा मत सोचिए जो आप जानवर देखते हैं वो जानवर ही है। ये जो असुर लोग होते हैं कई कई रूप बना के घूमते हैं लोग,
है ना। तो कोई खरगोश बन के भाग रहा है, अर्जुन सीधा शूट कर रहा है उसको वहीं से, अंदर अंदर जाओ अंदर जाओ। इतने में तक्षक नहीं था वहाँ पे, तक्षक किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, है ना, बिजनेस ट्रिप पे था। तो तक्षक की फैमिली घर पे थी। तो तक्षक को क्या, तक्षक की पत्नी का फोन आया तक्षक को। तक्षक बता रहे हम तो बाहर हैं, फ्लाइट पकड़ेंगे आएंगे, तब तक लेट हो जाएगा। इंद्र क्या कर रहा है? अरे इंद्र कर रहा है, इंद्र को कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अर्जुन नाम का व्यक्ति आ गया है, वो बोला ठीक है मैं आता हूँ तब तक। लेकिन कहाँ तक पहुँच पाता। इतने में उसका एक पुत्र था तक्षक का, उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी मर गई और पुत्र को उसने निकाल दिया किसी तरह। 7-8 आदमी बच गए थे इसमें से, बाकी सब मर गए। और इंद्र उधर अग्निदेव ने जोर दिया हुआ जलाने में, भाई यहाँ पे इनको निपटने दो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। अग्निदेव ने सारा खांडव प्रस्थ जला दिया। उसमें से एक मय दानव रहता था, क्योंकि सब दानवों की बस्ती थी ना ये। तो मय दानव निकल के भागा। तो अर्जुन बोलता है, कृष्ण बोलते देखो मय दानव भाग रहा, मारो उसको। जैसे अर्जुन मार लगा, रुको इससे कुछ काम करवाना है अभी। तो मैं दानव आके चरणों में पड़ गया, अरे मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, जो आप बोलेंगे मैं करूँगा। कृष्ण बोलते छोड़ दो इसको, ये बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है ना। आर्किटेक्ट होते हैं ना, तो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है ये असुरों का मेन आर्किटेक्ट है। असुरों के महल देवताओं से भी अच्छे होते हैं। तो एक काम करो भाई, तो सफाया हो ही गया है ना, अब यहाँ पे एक नगरी बसाओ। और उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। समझ रहे ना, हस्तिनापुर थी ना, फिर इन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाई थी ना। वो इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली के आसपास, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। तो वो इंद्रप्रस्थ नाम दी क्योंकि इंद्र का वहाँ पर राज्य था। तो इंद्र भी हार गया, फिर इंद्र भी ठंडा होकर चला गया, है ना। फिर इंद्र भी खुश हो गया, फिर प्रधान वाले इंद्रपुत्र है अर्जुन एक्चुअली, लेकिन लीला के लिए ऐसा किया गया। तो क्या हुआ उसके बाद में, वहाँ पे नगरी बनाई, और ये वही नगरी थी जहाँ पे सबको इनवाइट किया था। और ये दुर्योधन भी आया था। और ऐसे ऐसे महल बना, मतलब ऐसा फर्श बनाया था, दुर्योधन को क्या लगा, पानी, उसने अपनी धोती उठा ली। आगे जाके देखा तो पानी नहीं था, ऊपर से द्रौपदी देख रही थी। आगे जाके असली में तालाब था। बोला अभी कॉन्फिडेंटली यार कुछ नहीं है ये, सीधा तालाब के अंदर गिर गया। तो द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, है ना। वहीं से उसको बात चुभ गई। तो इसलिए वाणी बहुत पावरफुल चीज़ है। तो ये वही इंद्रप्रस्थ है, ये खांडव प्रस्थ से मिला। तो भगवान चाहते तो हो सकता है, कहाँ से भगवान ने कनेक्शन जोड़ के गांडीव दिलाया, तुनीर दिलाया, और ये 4 घोड़े दिलाया, और ये महती सैंदन स्थित हो। ये इतना बड़ा रथ है, यहाँ 9 बैलगाड़ी में जितना सामान आता है उतना एक रथ में आ जाएगा। 9 बैलगाड़ी देखिए आपने, एक बैलगाड़ी देखिए, बहुत सामान आता है। 9 बैलगाड़ी का सामान एक रथ में आता है, इतना बड़ा रथ है ये, इसलिए महती बोला है इसको, महान रथ है ये। तो ये अग्निदेव ने उनको प्रदान किया था। तो ये रथ कहाँ से आया था? अग्निदेव ने दिया था। तो इसकी ये कहानी है, ठीक है। तो आगे का जो है हम बाद में रखेंगे चालू, ठीक है। तो और कुछ रहा है श्लोक में, एक बार श्लोक पढ़िए। माधव का अर्थ मैंने समझा था, माधव पांडवश्चैव, जहाँ पे स्वयं माधव प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, वहाँ विजय पक्की होनी है। क्योंकि माधव शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने माधव शब्द प्रयोग किया। कृष्ण भी बोल सकते थे, जनार्दन भी बोल सकते थे। ये जितने शब्द आएंगे ना उसका मतलब मैं समझाता चलूँगा। जनार्दन बोलेंगे, कहीं केशव बोलेंगे, कहीं पे